अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? किस क्लास को शुरू करने वाले हैं? उर्दू की क्लास को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज उर्दू की क्लास में मज़ेदार सी एक्टिविटी मौजूद है, एक मज़ेदार सी सरगर्मी हम शुरू करेंगे। मुकम्मल नहीं करेंगे बल्कि शुरू करेंगे। समझ गए हैं आप? जी हाँ। कौन सी मज़ेदार सरगर्मी होती है? तख्लीकी लिखाई। और ये हम शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे ख़त्म करते हैं। तो आज तख्लीकी लिखाई में हमारे पास क्या काम है, हमें क्या लिखना है, ये जानने के लिए जल्दी से किताब खोलिए और आ जाइए पेज नंबर 73 पे। पेज नंबर 73 पे हमारे पास मौजूद है मश्क तख्लीकी लिखाई। और यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि मंगू का पहले दिल चाहा कि उसका कद लंबा हो जाए, फिर उसकी खरगोश से दोस्ती हो गई। अब उसका दिल चाह रहा है कि उसका कद छोटा हो जाए। अल्लाह ने उसकी सुन ली और मंगू का कद छोटा हो गया। वो खरगोश के बिल में घुस गया। वहाँ क्या हुआ, कहानी की सूरत में लिखिए। जी, हमें कहानी लिखनी है और उस कहानी में क्या हो रहा है हमें समझाया गया है कि हमने अपने सबक में तो पढ़ा ही था कि मंगू पहले चाहता था कि उसका कद लंबा हो, वो जल्दी से बड़ा हो जाए। लेकिन जब उसकी खरगोश से दोस्ती हुई, फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि मेरा कद छोटा होना चाहिए। और यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि भाई उसने अल्लाह ताला से दुआ की और उसकी दुआ कबूल हो गई और मंगू का कद छोटा हो गया, खरगोश जितना। और फिर वो आसानी से खरगोश के साथ उसके बिल में चला गया, उसके बिल में घुस गया। अब क्या हुआ होगा आगे, बिल में क्या हुआ होगा, दोनों ने क्या किया होगा, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी है और फिर हमें एक कहानी लिखनी है। तो फिर क्या ख्याल है, शुरू की जाए ये मश्क? तो हम क्या करेंगे सबसे पहले? जी बिल्कुल ठीक, हम सबसे पहले एक खाका तरतीब देंगे जिसमें हम सोचें तो पहले कि वहाँ क्या हुआ होगा, कुछ बातें इकट्ठी करें, कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करें कहानी लिखने के लिए। तो चलें मिलके खाका बनाते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप? तो चलिए यहाँ पे हम खाका मैंने जो बनाया है मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या लिखा है। जी, हम लिखने वाले हैं कहानी। तो मैंने यहाँ लिख दिया कहानी हम लिख रहे हैं। क्या क्या है हमारी कहानी में? सबसे पहले मैंने लिखा कि अल्लाह ताला ने मंगू की दुआ सुन ली। मेरे जहन में ये आया तो मैंने लिखा दुआ सुन ली। ठीक है, तो आपने भी लिखना है, आपने इसी तरह का खाका बनाना होता है अपनी कॉपी में। तो आप भी लिखेंगे दुआ सुन ली। ठीक, फिर हम इस पर जुमले तो बाद में बनाएंगे। इसके बाद जब दुआ सुन ली और खरगोश के जैसे मंगू का कद भी छोटा सा हो गया तो वो खुश तो होगा। तो मैंने ये लफ्ज़ लिखा कि बहुत खुश था। ठीक है, बहुत खुश। क्यों खुश था? छोटा कद या कद छोटा होने पे। ठीक है, क्योंकि उसकी दुआ कबूल हो गई थी। तो मैंने ये लफ्ज़ भी यहाँ लिख दिया कि छोटा कद। ठीक, इसके बाद जब कद छोटा हो गया तो गया कहाँ मंगू? बिल में। तो मैंने ये लफ्ज़ भी यहाँ लिखा कि कहाँ गया? बिल में। बिल में चला गया, किसके साथ? खरगोश के साथ। फिर आगे फिर मैंने लफ्ज़ लिखा कि भाई बिल में क्या किया होगा? दुखी होगा? नहीं, खूब मज़े किए होंगे। तो ये लफ्ज़ भी मैंने यहाँ लिख दिया कि खूब मज़े किए बिल में। ठीक है, फिर मुझे ख्याल आया कि खरगोश है तो उसके पास गाजरें भी होंगी, है ना? तो फिर दोनों ने मिलकर गाजरें भी खाई होंगी। तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया कि गाजरें। ठीक है, यानी इस पे हम जुमला बनाएंगे आगे जाके। फिर और क्या हुआ होगा कहानी में? भाई बिल में शोर शराबा तो नहीं होगा, तो मुझे लगता है सुकून होगा। जी हाँ, बिल में होगा सुकून। तो मैंने ये लफ्ज़ भी यहाँ लिख दिया। और क्या हुआ होगा हमारी कहानी में? और ये हुआ होगा कि जब मंगू का कद छोटा हो गया होगा, फिर उसने और फ़ायदे भी सोचे होंगे कि अरे भाई ये तो बड़े मज़े की बात है कि मेरा कद छोटा हो गया है, कितने फ़ायदे हैं। तो फिर ऐसी भी कोई बात हुई होगी। तो मैंने ये पॉइंट भी, ये लफ्ज़ भी यहाँ लिख दिया, फ़ायदे। ठीक है, फिर क्या हुआ होगा? फिर ये हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कहानी
मैं आगे बढ़ूँगी, जब लिखते हुए आगे हम बढ़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करने का एहसास भी मंगू को ज़रूर होगा। तो मैंने ये लफ्ज़ भी पॉइंट भी यहाँ लिख दिया कि हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे ख़्याल आया कि जब मंगू अपने दोस्त के साथ उसके बिल में चला गया तो टीवी तो ज़रूर देखा होगा भाई, कार्टून के तो सब शौकीन होते हैं, तो टीवी देखा दोनों ने मिलके, जाहिर है कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो भाई टीवी भी देखा होगा, मैंने ये भी यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद मंगू को तो पहले भी ये एहसास हुआ था कि खरगोश का कद छोटा है, छोटे कद का फ़ायदा क्या है, मुश्किल से बचना, मुश्किल से बच के निकल जाना। तो इस बात का तस्करा भी मंगू और खरगोश के बीच में इस बारे में ज़रूर बात हुई होगी कहानी में। तो मैंने ये पॉइंट भी यहाँ लिख दिया कि मुश्किल से बचना या मुश्किल से बच निकलना। ठीक, इसके अलावा फिर क्या हुआ होगा, आपका क्या ख्याल है? मंगू वहाँ रहना चाहता होगा? क्या लगता है आपको कि मंगू नहीं चाहता था वापस जाना? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा वक्त गुजार के ना फिर मंगू को वापस जाना होगा। उसका दिल कर रहा होगा अपने घर जाने का कि भैया बस मेरा शौक़ पूरा हो गया, अब मुझे वापस जाना है। तो मैंने ये चीज़ भी यहाँ पे लिख दी कि वापस जाना है उसे। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगा कि भाई अब जो है ना, छोटा कद हो गया मंगू का, उसने वक्त भी गुजार लिया बिल में, तो जब अब उसे एहसास हो रहा होगा कि मुझे वापस जाना है तो उसे ऊंचे ऊंचे दरख्त याद आ रहे होंगे, कैसे ज़र्राफ़ा ऊंचे ऊंचे दरख्त के पत्ते खाते हैं। तो मैंने यहाँ ये लफ्ज़ भी लिख दिया कि ऊंचे दरख्त, और इसके साथ साथ फिर उसे क्या याद आ रहा होगा, लंबा कद, लंबा कद। तो मैंने ये भी लिख दिया। और आपको पता है ना, ज़र्राफ़ा कद में इतना लंबा होता है कि वो कुदरत के नज़ारे भी बहुत आसानी से देख लेते हैं। तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया, लंबा कद, कुदरत के नज़ारे, ये सारी चीज़ें मंगू को तो याद आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहानी लिखनी है, और हमने कहानी लिखने के लिए बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है खाके की सूरत में। अब आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि अपनी कॉपीज़ में आप इस खाके को बना लेंगे। ठीक है, और जब कॉपी में कंप्लीट कर ले इस खाके को, अगर आपके जहन में कुछ और अल्फाज आते हैं कि ऐसा हुआ होगा, मंगू ने ये कहा होगा, तो उन आइडियाज़ को, उन अल्फाज को, उन पॉइंट्स को भी इस खाके में शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजिएगा, और इससे आगे का जो काम है जुमले बनाने का, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। तो फिर मुझे दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.